नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। अभी हम आए हुए हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे। यहाँ पे एसटीटी के द्वारा जो है दो खेमे में जो एसटीटी के छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमारे साथ जो है मेरिटधारी जिंदाबाद जो है एसटीटी 2019 का मामला है। इनको जो है क्या मामला है, इनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। क्या कुछ मामला है? देखिए, ये मामला है जो पूरी कहानी शुरू होती है विज्ञापन से। एक विज्ञापन निकलता है 2019 में, जिसमें ये कहा जाता है कि 37,440 सीट है और 50% और 45% लाने वाले क्वालिफाई होंगे, लेकिन ऊपर से उनका मेरिट बनाया जाएगा और उस सीट के अंतर्गत जितने लोग आएंगे उनका चयन किया जाएगा। और ये 2 बार एग्ज़ाम होता है। एक बार जनवरी में एग्ज़ाम होता है, 2020 में एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाता है। पुनः कोरोना काल में सितंबर के महीने में एग्ज़ाम लिया जाता है। 300 किलोमीटर तक लोग, औरंगाबाद का सेंटर पूर्णिया, जहानाबाद का सेंटर भभुआ, किशनगंज का सेंटर सासाराम, ऐसे करके 300 400 किलोमीटर लोगों को भेजा जाता है और एग्ज़ाम होता है। उसका रिजल्ट आता है 12 मार्च 2021 को और उस रिजल्ट में कहा जाता है कि 24,598 लोग क्वालिफाइड हुए 12 विषय में, 3 विषय रह गया जिसका रिजल्ट बाद में दिया जाएगा। और मंत्री के द्वारा ये एक गलती कर दिया गया कि वो मेरिट ना बोल के उनको क्वालिफाइड बोल दिए। और जब 21 जून को रिजल्ट आया तो उन्होंने बोला कि 24,598 और 3 विषय में 6,000, यानी 30,675 लोग इस परीक्षा में मेरिट में है, बाकी लोग नॉन मेरिट में है। और एक कॉलम जारी कर दिया गया मार्कशीट सहित कि मेरिट और नॉन मेरिट का। अब सरकार जैसे ही 50,000 लोग नॉन मेरिट में चले गए, पूरी संख्या 80,000 थी जो सरकार ने छुपा लिया। जब 50,000 लोग नॉन मेरिट में थे वो सड़क पर चले गए और उस भीड़ तंत्र के दबाव में आके सरकार एक गठित करती है कमेटी, 3 सदस्यीय कमेटी, और उस कमेटी के पता नहीं क्या रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट पर 5 दिन बाद, जो इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, किसी को रिजल्ट आने के बाद उसके प्रक्रिया को चेंज करने का काम किया जाता है और कहा जाता है कि मेरिट इक्वल नॉन मेरिट, यानी योग्यता बराबर अयोग्यता, कभी जो संभव नहीं है और आज तक नहीं हुआ। योग्य और अयोग्य बराबर नहीं हो सकता। नीतीश जी, आप 43 सीट ला के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 43 नंबर ला कोई शिक्षक नहीं बन सकता। ऐसा इसमें नहीं होता है कि किसी का 50 नंबर आया तो उसका भाई आया बोला कि हम 60 नंबर दे देते हैं और इसका 110 नंबर होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो सरकार ने कहा कि मेरिट इक्वल नॉन मेरिट, हम लोग उसको मानने को तैयार नहीं है और उसी के अनुरूप हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग केवल और केवल इतना मांग है कि केवल और केवल विज्ञापन को आप अपने फॉलो करें, अपने विज्ञापन को। इसलिए कि हम आपके विज्ञापन को देख के फॉर्म भरे हैं, आपके विज्ञापन को देख के परीक्षा दिए हैं और आपके विज्ञापन में एक नीचे लिखा हुआ था, क्या हमारे सभी शर्तों को आप पूरा करते हैं? हमने कहा यस, तब आपने मेरा फॉर्म एक्सेप्ट किया। तो आप अपने ही विज्ञापन को फॉलो कर लीजिए। लेकिन ये शिक्षा मंत्री, जो अयोग्य शिक्षा मंत्री है, वो अभी रियली में वो अभी अपने आप को विधानसभा अध्यक्ष सोचते हैं। बैठो, ये बैठो, वो सोचते हैं कि अभी हम विधानसभा अध्यक्ष हैं। वो उस चीज़ से अभी बाहर नहीं आ पाए हैं, उनका जीन बाहर नहीं निकल गया है। वो शिक्षा मंत्री बन चुके हैं और मंत्री की जिम्मेदारी अलग है, विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी अलग है। लेकिन उनके तुगलकी फरमान कि मेरिट इक्वल नॉन मेरिट, हम कहते हैं कि नीतीश कुमार बराबर तेजस्वी यादव हो जाएगा। अरे वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, कैसे हो सकता है? वैसे ही है मेरिट इक्वल नॉन मेरिट। नहीं तो अगर आप मारते हैं कि विपक्ष बराबर सरकार है तो उनको कह दीजिए जाइए अब आप सरकार चलाइए, हम चला लिए। केवल और ये मामला है कि मेरिट की नियुक्ति हो। 26 जून का जो लेटर आपने तुगलकी फरमान निकाला है कि मेरिट इक्वल नॉट मेरिट, उसको तत्काल निरस्त किया जाए। और हम लोग हाई कोर्ट में भी इसके लिए खारिज कर केस दे चुके हैं, रिट दायर कर चुके हैं, लिस्टिंग हो गया है केस और सरकार को वहाँ से भी डांट। अभी आप समझ जाइए कि 15 दिन पहले बीपीएससी को डांट पड़ा है एपीओ में कि आप विज्ञापन से एक कदम इधर नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट का एसएससी में फैसला है कि विज्ञापन का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो संविधान की हत्या है। उत्तर प्रदेश में 2014 में शिव कुमार पाठक वर्सेज उत्तर प्रदेश सरकार में यही केस था और वहाँ भी सरकार को डांट पड़ी कि आप विज्ञापन का उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन ये शिक्षा मंत्री साहब ये समझते हैं कि इस बिहार में हमसे काबिल व्यक्ति कोई नहीं है और बार बार कहते हैं कि लोग कन्फ्यूजन में है, लोग कन्फ्यूजन में। सर, हम आपसे ज़्यादा जानते हैं। आप 6 महीना से शिक्षा मंत्री 9 महीना से बन गए, 1 साल बाद हट जाइएगा। और सर, हमारा 8 साल केवल इसी में टेट, सी टेट, एस टेट, आप उनसे ज़्यादा जानते हैं कि नहीं? हम इसके बारे में हम लोग उनको कागज़ देखना पड़ेगा। हम लोग मुँह जुबानी बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या हुआ है, किस स्टेट में क्या होता है, किस स्टेट में क्या होता है, किस स्टेट में क्या होता है। तो चाहे भारत सरकार का हो, चाहे यूपी गवर्नमेंट का हो, बिहार गवर्नमेंट का हो, एमपी गवर्नमेंट का हो या झारखंड गवर्नमेंट का, कहीं का हम लोग मुँह जबानी बता सकते हैं बिना कागज के, इसलिए कि आपसे ज़्यादा जानते हैं। हमारा क्षेत्र है,
तो इनका कहना है कि जो विज्ञापन के जो बिहार सरकार के द्वारा जो निकाला गया था उसी के आधार पे हम लोग को नियुक्त किया जाए। जी बोलिए। जी, हम लोग जितने हैं यहाँ पर 30,675 जो हैं हम लोग मेरिटधारी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विज्ञापन के साथ हम लोग कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। विज्ञापन के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। विज्ञापन की शर्त को मानते हुए हम तमाम छात्रों ने फॉर्म भरा। 500 रुपया लगा हम लोगों का। एक उम्मीद थी कि चलो भाई ये विशेष प्रतियोगिता परीक्षा है, और इसी के कारण हमने 1 to 5 6 to 8 नहीं भरा कि ये प्रतियोगिता परीक्षा है। मैं 11 में टीईटी पास था, मैं 12 में टीईटी पास था, मैं एसटी 17 में टीईटी पास था, 19 में मुझे भरना चाहिए 1 to 5 6 to 8 94,000, लेकिन मैं नहीं भरा। मुझे विश्वास था कि 5,054 सीट है टोटल, 2500 जनरल का है। मैं दिन रात पढ़ता हूँ। मैं चूँकि अर्जुन बन चुका था और एसटीईटी मछली का आँख था। मैं एसटीईटी को मान लिया कि मछली का आँख है, तो मुझे मछली के आँख रूपी एसटीईटी के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। घर से मैं 15 दिन के बाद निकलता था। लोग कहते थे कहाँ चले गए थे। मैंने दिन रात मेहनत किया। मार्केट में जितना सेट था सारा सेट मैंने ख़त्म कर दिया, और आज मेरिट में आया। 102 डिग्री फीवर था। मैं 300 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ आया, परीक्षा दिया। डॉक्टर साहब मना कर दिए, क्विक जो होते हैं आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो मना कर दिए कि मत जाइए, आपके जीवन पर खतरा आ सकता है, आपको 102 कभी 103। मैंने जान को जोखिम में डाल के, क्योंकि मुझ पर जो एक बेरोजगारी का धब्बा लग चुका था, अभी जो लगा हुआ है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ क्या है, बेरोजगारों की फौज और गला काट प्रतियोगिता। यहाँ सिलेक्शन नहीं होता है, एलिमिनेशन होता है। आखिर एलिमिनेशन हुआ तब ना हम लोग मेरिटधारी आए दिन रात। और मैं बच्चों को भी कहता था, मैं प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता, लेकिन 2 साल से मैं बैठा हूँ, बेरोजगार हूँ। मेरे खाने के 2 शाम के खाने का आज मैं भूखा चिल्ला रहा हूँ। क्या करूँ? एक उम्मीद थी कि किसी स्कूल में ज्वाइन करूँगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सरकार मुझे 60,000 रुपया दे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मुझे 50,000 रुपया दे। जो देना है, टीचिंग इज नॉट माई प्रोफेशन, टीचिंग इज माई पैसन। टीचिंग इज नॉट माई प्रोफेशन, टीचिंग इज माई पैसन। मैं लगभग 150 बच्चों को मुफ्त पढ़ाता था, जो गरीब बच्चे हैं। आज हमारे जैसे मेरिटधारी जैसे टीचर आएंगे तो बिहार में जिस तरह छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में जितने सरकारी पदाधिकारी होते हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में। आप सर मीडिया में हैं, अवनीश शरण को जानते होंगे। अवनीश शरण, उनके पिताजी भी एक पत्रकार हैं, लोकेश शरण, आप जानते होंगे दैनिक जागरण के। उनके बच्चे, जो कि अवनीश शरण छत्तीसगढ़ कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं, वो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाते हैं? सरकारी स्कूल में। आप जैसे मीडिया बंधु ने पूछा कि कलेक्टर के बच्चे तो विदेश में पढ़ाएंगे बच्चों को। बोले नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ होती है। तो मैं चाहूँगा जब ये मेरिटधारी टीचर आएंगे, और ये कब होगा? जब विज्ञापन का पालन किया जाएगा। तो यहाँ भी चाहे वो राजनेताओं के बच्चे हों, चाहे वो अधिकारियों के बच्चे हों, डेमोक्रेट्स चाहे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हों, वो हम जैसे मेधावी, आज यहाँ पदाधिकारियों से पूछ लीजिए, पुलिस पदाधिकारी से, कि किन से पढ़ाना चाहेंगे? मेरिटधारियों से पढ़ाना चाहेंगे कि नन मेरिटधारियों से पढ़ाना चाहेंगे? किसे पढ़ाना चाहेंगे? आज एक सर बताइए, आप भी मीडिया में हैं, सिमुतला आवासीय विद्यालय, ये भी सरकारी स्कूल है, वहाँ मैंने परीक्षा दिया था, मैं नन मेरिट में हो गया। हमको ज्वाइन कराना चाहिए सिमुतला में। मैं सचिवालय सहायक पास किया, मेरा मेरिट में नहीं हुआ, मैं नन मेरिट हुआ, तो हमको सचिवालय में ज्वाइन करा देना चाहिए। मैं नन मेरिट हूँ। तो आप दोहरी नीति कैसे अपनाइए? नहीं चलेगा। विज्ञापन संविधान होता है और संविधान को नहीं बदल सकते हैं। शिक्षकों की भर्ती न करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क का उल्लंघन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क कहता है निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, यह हमारा मौलिक अधिकार है। मुझे बताया जाए कि निःशुल्क शिक्षा भारत के अंदर कौन सी संस्थाएं देती है, सरकारी संस्थान या प्राइवेट संस्थान? आपका भी जवाब होगा सरकारी संस्थान। जब सरकारी स्कूल में शिक्षक ही नहीं होंगे तो उसमें कौन अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेगा?
तो ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, नेताओं के और अमीर बच्चों नहीं पढ़ते, अमीर के बच्चे नहीं पढ़ते सरकारी स्कूलों में। तो सरकार की चाल क्या है? सरकारी स्कूल को बंद करा दो। कैसे बंद करा दो? सरकारी स्कूल को इसलिए बंद कराएंगे कि मेरिट वाले स्टूडेंट वहाँ जाएंगे नहीं, मेरिट वाले टीचर वहाँ जाएंगे नहीं, तो सरकारी स्कूल की कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। और सरकारी स्कूल की अहमियत नहीं रहेगी तो कानों कान खबर बढ़ेगा कि सरकारी मास्टर ठीक नहीं होता, अपने बच्चे को वहाँ मत भेजो। और सरकारी स्कूल बंद, प्राइवेट चलेगा। 80% बिहार के प्राइवेट स्कूल नेताओं और अमीरों का है, जहाँ अमीरों और नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं। गरीब के बच्चे आज भी खेतों में चूहा मार रहे हैं, गरीब के बच्चे आज भी होटल में बर्तन धो रहे हैं। अरे श्रम कानून कहाँ गया तुम्हारा? श्रम निषेध का कानून कहाँ गया? नीतीश कुमार जी चश्मा लगा के आप चलते हैं तो उतार के चलिए। आपके सामने होटल में गरीब के बच्चे काम करते हैं। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। तो मुझे बताया जाए, भारत के अंदर शिक्षा इतनी महंगी क्यों? जिस देश के अंदर शिक्षा निःशुल्क हो वहाँ शिक्षा इतनी महंगी? वाह रे वाह! कारण यही है कि सरकारी स्कूल बंद कराने की साजिश है। भारत के अंदर पहली बार, बिहार के अंदर पहली बार STET 2019 प्रतियोगिता परीक्षा और पात्रता परीक्षा ली गई है। आनंद किशोर जी अपने कदम पर बिल्कुल अडिग है कि यह प्रतियोगिता परीक्षा के साथ साथ यह एक पात्रता परीक्षा थी, यह एक बजावते बिल्कुल भर्ती परीक्षा है और इसमें मेरिटेरियस स्टूडेंट को चुनना था। आनंद किशोर ने अपने नोटिफिकेशन का पालन किया, लेकिन चंद नेताओं की वजह से जो रिजल्ट के दिन लैपटॉप पकड़ने चले आते हैं शिक्षा मंत्री, उनको बोलने नहीं आया और लंद फंद बोल दिए। भीड़ तन के आड़ में आकर के एक लेटर जारी कर देते हैं, काला कानून दे देते हैं और मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर कर देते हैं। बिहार के तमाम जनता से हमारा अपील है कि आपके मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। घर घर से आवाज़ उठनी चाहिए कि मेरिट वाले टीचर हमारे सरकारी स्कूल में चाहिए। नेताओं के बच्चे को भी आप पिछले दिनों देखे होंगे, हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। कितने लोग ऐसे हैं पदाधिकारी, कितने लोग ऐसे ऑफिसर हैं जो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? क्यों नहीं पढ़ाते भाई? क्योंकि वहाँ मेरिटोरियस टीचर नहीं है। आनंद किशोर पहली बार चाहा, शिक्षा विभाग ने पहली बार चाहा कि इस बार मेरिटोरियस लाया जाए। नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि, और आनंद किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस बार की परीक्षा विगत के पात्रता परीक्षा से अलग होगी और इस बार मेधा सूची घटते क्रम में हम तैयार करेंगे और जो इसमें आएगा उतना ही रिजल्ट दिया जाएगा, रिक्ति के बराबर रिजल्ट दिए जाएंगे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आनंद किशोर का देख सकते हैं चैनल पे। तो जब मतलब सीधा है कि गरीबों के साथ मौलिक अधिकारों का हनन 21 का उल्लंघन है हमारे अनुच्छेद का। और विशेष नहीं, इतना ही कहेंगे, हमारी आवाज़ घर घर तक जानी चाहिए। समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे उन लोगों तक जानी चाहिए जिनके बच्चे आज होटल में बर्तन मिस रहे हैं, चूहा मार रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। उन्हें पढ़ने का अधिकार निःशुल्क शिक्षा दिए हो तो सरकारी संस्थानों में, सरकारी हाई स्कूल में शिक्षकों की, मेरिटोरियस शिक्षकों की 2019 में STET का एग्जाम देकर जो मेरिट में आए हैं उनकी भर्ती को सुनिश्चित कीजिए, अविलंब बहाली कीजिए। नहीं तो एक आज का आंदोलन केवल एक आगाज है, आत्मदाह की तैयारी चल रही है। यदि नहीं करेंगे तो शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, कुर्सी के चारों पहियों को कबाड़ दिया जाएगा। अभी तो 43 सीट पे आप आए हैं, 0 पे आप आ जाएंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि अभी तो आगाज़ है और अभी आंदोलन जारी है और इसके आगे अगर कुछ कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगे जो है आपके जो कुर्सी के जो चार तख्ते हैं उनको उखाड़ दिया जाएगा ताकि आप न कुर्सी बैठने लायक रहेंगे और न कुछ कर पाएंगे। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।